मीम से मोहब्बत में रोहेल ने अपने अगवाकारों को अलिफ से उलझन में डाल दिया है। साल ही तो है उसका। बोला तो जैस्मीन जो मलका तरन्नुम बन के आई है उसने जो कभी मैं कभी तुम में एक कहानी अलग से चल रही थी ना, दिल की और रुबाब की, एकदम से गिरी है और वो दो कौड़ी की लड़की। तरस आया जब बेचारा खांस रहा है और वो कह रहा है कि नहीं मैं बना लेता हूँ खुद। मीम से मोहब्बत में रोहेल ने अपने अगवाकारों को अलिफ से उलझन में डाल दिया है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो उसको रखें या उसको जाने दें। मतलब वो उनसे बिल्कुल इस तरह से खिदमतें ले रहा है जैसे कि कोई ससुराल में आके बैठा हुआ है। वाकई ससुराल में बैठा ससुराल ही तो है उसका। बोला तो था उसने साले हो मेरे होने वाले। नहीं, लेकिन जैस्मीन जो मलका तरन्नुम बन के आई है उसने जो सारी वो कहती है कि वो पत्थर से ना मारो मेरे रोहेल को। अच्छा, वो मुझे वैसे बहुत अच्छी लग रही थी जैस्मीन, जैसे आके उसको प्रोटेक्ट कर रही है ना। और मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे भी जो है ना, वो जिस तरह कभी मैं कभी तुम में एक कहानी अलग से चल रही थी ना, दिल की और रुबाब की, यहाँ पे इन्होंने रोहेल की और ये जो जैस्मीन है इसकी कहानी लेकिन ये साथ साथ चलाई जैस्मीन और है। रोहेल वाला सीन मुझे इतना ओवर एग्जैजरेटेड लगा। वो गाना शुरू हो गया, अपने भाई को बोल रही है इसीलिए मेरी शादी नहीं हो रही किसी से। अचानक से भाई को रियलाइज हुआ हाँ मेरी बहन तो ठीक कह रही है। ये थोड़ा ये सीरियस ड्रामा नहीं है ना, ये थोड़ा रोम कॉम टाइप है। तो यहाँ पे यही होगा कि चीजें जल्दी जल्दी खत्म होंगी। वो देखा था कैसे वो भाग के आती है उसकी अम्मा और आके जो है ना वो गिरती है, वो गिरने वाला नेचुरल सीन था भाई। शॉट भी बहुत अच्छा हुआ। वो आई एकदम से गिरी है और वो दोनों जिस तरीके से मुड़े, वो शॉट बहुत अच्छा था। मुझे वो न्यूज़पेपर एक्सचेंज करने वाला सीन भी इनका अच्छा लगा था। वो मेरे वलीद को क्या बोला था, के ड्रॉप कर गए। अच्छा था। अच्छा, वो जो उसकी सबिका की माँ ने उसको आके बोला मेरी जान, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने सुन मेरे दिल लगा लिया गलती से। उसके अंदर चल रहा था ना मेरी जान, वो तानिया बोल रही थी अम्मा को। इसमें एक और भी जगह आया था दो कौड़ी की लड़की। तो वो जो दो कौड़ी की लड़की थी उस पे भी सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हुआ, ये तो सुन में क्या मैंने गलती से सुन मेरे दिल लगा लिया था। लेकिन मीम से मोहब्बत में ना इन्होंने इस बार एक वो सीरियस चीज़ जो सलीका और जलाल पुप्पा वाला रिलेशनशिप है ना, उसको थोड़ा उन्होंने सीरियस टच में दिखाया और मुझे अच्छी चीज़ लगी। क्योंकि वो और फिर उसके ऊपर मुझे सलीका पे भी वो एक डुअल स्टैंडर्ड्स की मैंने सब कुछ करे, लेकिन वो बहू पे कि हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे। वो अलिफ मुझे जलाल पे दास्तान इतना तरस आया जब बेचारा खांस रहा है और वो कह रहा है कि नहीं मैं बना लेता हूँ खुद, और ऊपर वाले कमरे में चला जाता हूँ। और आगे से वो जिस तरह उमर को बोल रही थी ना, तुम तो पहले दिन ही बेड टी लेके जा रहे थे। और फिर वो जब उसको तानों पे ताने जैसे उसने सासों की तरह मारे हैं ना, बताया उसने कि मैं टिपिकल सास बन गई हूँ। अच्छा, वैसे मुझे बेस्ट सीन लगा ना वो लगा जहाँ पे वो दोनों जो है रोही क्या नाम है, रोशी नहीं रोशी माही और उमर, वो दोनों अपनी दादी के दोनों साइड पे बैठे हुए हैं ना। और वो दादी कहती है हमारी डोशी दादी वो भाग के जाके ना रोशी गोद में बैठ जाती है। इतना क्यूट सीन लग रहा था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई ये स्कर्दू क्या है, हर कोई स्कर्दू जा रहा है, ये क्या चल रहा है? हाँ तो बहुत स्कर्दू, बहुत वेरी ब्यूटीफुल बड़ा हनीमून जो है ना सेटअप बन गया लगता है यार। यहाँ पे इन्होंने क्यों ये फजूल किस्म की चीज दिखाई है कि एक ही लड़के के पीछे दो लड़कियां पागलों की तरह पड़ी हुई है, रोशी और सबिका दोनों। सबिका को अचानक से 6 महीने बाद रियलाइज हुआ कि ओ मुझे तो इससे बहुत मोहब्बत थी और मैं इसे छोड़ ही नहीं सकती। अब वो कैसे मोहित को एक्सेप्ट करेगी? अच्छा मुझे समझ नहीं आया कि सबिका क्या है, सबिका को किस तरीके, क्योंकि सबिका की 2 दफा ड्रामे में एंट्री हुई है। तलहा के ऑफिस में पीछे ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक है कि भाई कोई बॉस लेडी वो चलते हुए आई है, पीछे म्यूजिक, उसकी शॉट्स ऐसे ले रहे हैं। और वो चलते हुए कैसे आई है भाई, उसकी जुल्फें ओढ़ रही हैं फुल। उसने मस्त ड्रेसिंग की है। शॉट में जब उसके पीछे 2 और बंदे चलते हुए आ रहे हैं, वो चलती हुई आ रही है, लेकिन जब जा रही होती है तो जो उसकी हील है ना वो यूं वॉबल कर रही थी, तो पता लग रहा था कि उसे चला नहीं जा रहा। रोशी पूरा मेकओवर करके आ गई। मुझे इसके पहले ये वाला सीन हमने देखा था ना जिसमें वो उससे बात कर रहा था, वो फुल मेकओवर, बाल और हील्स पहन के जिस तरीके से वो प्यारी लग रही थी यार। लेकिन वो मुझे इतना सीन अच्छा लगा ना, उसने उसको बोला रोशी को का मेरे बराबर में बैठा और उसको सारी उन्होंने सारी वो चीजें करके उसने बहुत, वहाँ पे मुझे अच्छा लगा कि शायद तलहा फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आया होगा उसके दिल में। लेकिन क्या हॉट एंड कोल्ड प्ले कर रहा है तलहा इसके अंदर, तो मुझे लग रहा है मैं भी ये कहना चाह रही थी कि खुद भी कंफ्यूज है, रोशी को भी कंफ्यूज कर रहा है माशा कि उसको खुद नहीं समझ में आ रहा कि उसे अपने ही इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। मेरा पता क्या ख्याल है, मेरा ख्याल है कि क्योंकि जैसे याद होगा कि कभी मैं कभी तुम में भी जो है ना जो हीरो था उसको ये लग रहा था कि मैं अपनी जो हीरोइन है उसके काबिल नहीं हूँ। यहाँ पे भी वही सीन चल रहा है कि इसको ये लग रहा है कि मैं जो हूँ वो रोशी के काबिल नहीं हूँ। तो मैं क्योंकि अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर रही हूँ इसका कभी मैं कभी तुम के साथ। फरहत इश्तियाक की राइटिंग का स्टाइल यही है कि वो 2 एपिसोड में जो है ना वो हीरो हीरोइन को खुश रहने देती है, उसके बाद फिर वही कहानी ले आती हैं। लास्ट एपिसोड में बोला था ना रोशी और जो तरह के बाप का सीन था, वो मुझे उनका इतना अच्छा बॉन्ड लगा। वो आ रही है गुस्से में, उसने अपने पूरे उसने अपने मुठियां बंद की हुई थी, वो बहुत अच्छा लगा था जिस तरीके से। और जिस टोन में बोला था ना, वो हर एक कली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। वो जो आया शहर में तो शहर में अच्छा लगा।
अच्छा मुझे है ना मुझे ऐसे लगता है कि सारे की सारा ये ड्रामा जो है ना वो बहुत अच्छा है, मगर मुझे भी ये लगा कि रोशी का जो एटीट्यूड था ना वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल था कि ऑब्वियसली वो बॉस है, अल्टीमेटली बॉस है ना वो तलहा उसका, तो ये कैसे कर सकती है वो कि जाके उसको डिक्टेट करे कि आपने किस तरह से उन्होंने जिंदगी रोशी का गुजारी है। कैरेक्टर इस तरह का शो किया है कि बहुत ही वो नादान सी भोली भाली और सी शुरू लड़की नहीं होती। इसका एक और चीज भी थी कि शुरू में तलहा जब स्ट्रिक्ट था तो फिर उसने इसको बताया था ना कि तुमने आने मेरे रूम में नॉक करके आने मुझसे पूछ के बैठना है, बट एक फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लग गया, स्वीट होने लग गया, वो मिस आयत से आयत बन गई। हाँ तो फिर उसने कहा दोबारा से मिस यहाँ आयत पे बन गई। आयत को इवेंचुअली ये लगा कि वो तो भाई अब थोड़ा हाँ। नॉर्मल हो गया, मैं अगर ऐसे जाके बोलूंगी भी तो वो इतना बुरा नहीं मानेगा। दोस्ती है हमारे बीच में, कोई चल सीन है इस तरह का चल रहा हाँ, होगा। लेकिन ये मुझे लगा कि थोड़ा सा आपको फिर भी प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना चाहिए, ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा ही होना चाहिए। कब इस ड्रामे के अंदर प्रोफेशनल एटीट्यूड रखा है, बहुत ही नहीं, अब तो वो कुछ बेइज्जत हो रही थी अच्छा ना। दूसरी चीज ये जो ग्लो एंड लवली की इन्होंने इतनी इसके अंदर ब्रांडिंग की है, मैं Exactly. देख देख के थक गई। और ये क्या पड़ा है? आपकी टेबल पे कुछ पड़ा होगा, आपको नजर नहीं आता? अच्छा, अचानक से बाल ब्रश करते करते नजर इसको आएगा। वो किसी और तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते थे, जैसे वो दिखा रहे थे कि वो रोशी जो है वो सबीका से जेलस हो रही है, तो ये दिखा सकते थे कि उसकी नजर से ये गुजरी है क्रीम और वो उसको अप्लाई करी है। कौन होता है जो खड़ा होकर किसी के उसमें ऐड देख रहा होता है कि यार दिखाना जरा ये क्या है। तो प्लीज मुझसे आइडियाज ले लें कि आपको अगर कोई किसी की प्रमोशन करनी है तो किस तरीके से करनी है। और जब वो सैलून भी गई है, बिल्कुल अच्छा नहीं था। सैलून भी गई है, बराबर वही ट्रे के ऊपर जब पड़ी हुई है उसने उठाया, इधर देखा और मुंह पे लगा लिया। क्या मतलब था इस बात का? ये एक फजूल किस्म के विषय ने बीच में ब्रांडिंग को सानी कोशिश की है। को करते रहे, अब इसको उठा के करना शुरू कर वो दिया। हर ड्रामे में किसी ना किसी की ब्रांडिंग कर रहे फेरी हैं। टेल जो ड्रामा था ना उसके अंदर भी इस तरह ये लोग ब्रांडिंग करना शुरू हो गए थे। तो मुझे लगता है कि वो ड्रामा जो ये बहुत उन्होंने थोड़ा बनाया होता है ना, फेमस हो रहा होता है, फेमस नहीं, जो थोड़ा उन्होंने फनी टाइप का बनाया होता है ना, उस तरह उसके अंदर ये लोग ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। मगर मैंने मोहित को मिस किया यार। मोहित का जितना मैं देखना चाहती हूँ ना मोहित को, वो इसमें नहीं था। और मुझे वो हमेशा उसकी एक्टिंग और उसका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया करें। प्रिडिक्शन ये कि ऑब्वियसली तलहा अभी भी यही सोच रहा है कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ फॉर रोशी, तो अभी वो थोड़ा सा और हार्ड टू गेट प्ले करेगा। लेकिन शारिक का क्या कैरेक्टर आ रहा है इसके अंदर, वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। शारिक किधर से टपक पड़ा? और शारिक को कैसे वो डांट रहे थे बैठ के कि आपने ऐसा किया, आपने वैसे किया। भाई ठीक है, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन आपके घर वालों के साथ तो नहीं किया था ना जो आप एकदम से इतना फड्डा डालने बैठ गए। घर वालों के साथ नहीं, आपके पास कोई जॉब के लिए आया है, आपको कुछ पता लगा है उसके बारे में, आप उसको डांट नहीं सकते। आप कह सकते हैं ओके जी हम आपको नहीं ले रहे। उन्होंने उससे पहले कंफर्मेशन देखिए, उनको पता चला, उन्होंने कहा शायद आप सच बता दो। उन्होंने पूछा कंफर्मेशन की, वो फिर भी झूठ बोली जा रहे हैं। तो झूठ बोलने में उनको गुस्सा है कि अभी भी देखो बोल रहे हैं मुझे तो निकाला नहीं पता था शारिक उनकी औलाद है जो उसको ठीक करने के लिए उसको बैठे में। शारिक डिजर्व करता था ये, और बहुत अच्छा डांटा है। और जो शारिक ने वो बदला लेने वाली चीज़ की ना, यहाँ पे वो एक ओएसटी के अंदर एक सीन दिखा था कि शारिक नहीं आ रहा और अब रोशी की शादी किससे होगी वाला से सीन था। अब यहाँ पे वो वाला सीन आने वाला है। लॉजिक क्या बनेगी? वो शादी करेगी क्यों भाई? क्योंकि तलहा उसको इतना ज्यादा पुश कर रहा है बार बार, उनके जैसा भी टीचर के हमने देखा कि जिस बंदे से नेक्स्ट मिलेगी उससे शादी कर लेगी। कोई लॉजिक बनना ही नहीं चाहिए। वो इतना अच्छा अपनी पढ़ाई कर रही है, वो ग्रेजुएशन कर रही है, उसको बीच में शादी का क्या ख्याल आएगा? तब मैं बोलो भाई देखें, तलहा उसको पुश कर रहा है बार बार। हमने टीजर के अंदर देखा कि उसको बोल रहा है कि आपको मेरे घर नहीं आना चाहिए था, तो वो उसको बार बार पुश कर रहा है। अब इसके ऊपर जब शारिक आएगा, अब उन्होंने आयत को दिखाया है कि उसको लोगों को जज करना नहीं आता। अब शारिक आएगा, शारिक ने आके रोना धोना मचाना है, कुछ भी करना है, तो वो शारिक की बातों में आ जाएगी सिर्फ ये सोच के कि अच्छा ठीक है तलहा जो है ना वो मैं तलहा की नहीं हो सकती और तलहा मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मैं कम से कम शारिक की हो जाती। और जो इतनी मेच्योरिटी कैरेक्टर डेवलपमेंट की है वो कहाँ जाएगी? पानी में। ये जो ऐसा मुझे वैसे तलहा से भी बहुत शिकायत है। भाई आप अपने आप को इतना भी अंडर एस्टिमेट ना करो, थोड़ा सा तो समझो। आप पहले तो कभी उसके साथ इतनी दोस्ती, कभी जो है वो इतने लगाव से उससे बात कर रहा है और एकदम से जो है वो बिल्कुल ही आउट हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तलहा का कैरेक्टर भी ना थोड़ा खराब ही लग रहा है। अगर शारिक वाला प्लॉट आया ना तो फिर मैं रियली फरहत इश्तियाक की राइटिंग को क्वेश्चन करने वाली हूँ, क्योंकि ये बनता आने वाला है। क्वेश्चन करना शुरू कर दो। मैं मानती नहीं हूँ ऐसे प्लॉट को।